हेलो बच्चों, आप सभी का आपकी आपकी बोर्ड एग्जाम क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो टेंस का भी एक पार्ट हम लोग देख चुके हैं, कौन सा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसके बाद कुछ और लेक्चर देखे थे, दूसरा देखे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कुछ पढ़े हैं और कुछ बाकी हैं, तो उसको पढ़ेंगे हम लोग किससे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। क्या लिखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, PRESENT, प्रेजेंट CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस। इसी को बोलते हैं, लिख लेना अपने से, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलते हैं या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है ना। इसको हिंदी में भी लिख लो अपने से, अपूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलते हैं इसको? अपूर्ण वर्तमान काल। इसका पहचान क्या है? कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो। हिंदी में पहचान है इसका, वाक्य के अंत में लिख लेना अपने से। वाक्य के अंत में क्या है? कि रहेगा, रहा है, ठीक है ना, रहे हैं, रही है, रहा हो, इस तरह का वाक्य रहे तो वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और हिंदी में जानने के लिए, हिंदी में इसके साथ क्या रहता है? इज जगह कम है इसलिए नहीं लिखेंगे यहाँ पे। इसका एक तो हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? अफर्मेटिव सेंटेंस को ही असर्टिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य हिंदी में बोलते हैं इसको। इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद हो जाता है एस, इज, आर, एम। इज, एम, आर सही रहेगा। चलो, एम, इज और आर। फिर क्या हो जाता है? इसके बाद हो जाता है इसमें वर्ब। वर्ब के साथ ING। फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट, OBJECT, OBJECT। जे रहता है किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये कौन सा होता है? सकारात्मक वाक्य, जिसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हेलो, इसको क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसी को असर्टिव सेंटेंस लिख लेना अपने से थोड़ा सा। और हिंदी में इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं इसको? तो सर सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर बना दिए हैं हम आपको। अब ये टेबल याद रखनी होती है, कौन सा? तो ये वाले किसके साथ किसका प्रयोग होगा, तो पहले ही जानते हैं हम लोग। शॉर्ट में लिखते हैं PERSON, इसको बोलते हैं पर्सन। जगह तो छोटा है ही, तो पहले क्या होता है? पर्सन, है ना। और पर्सन को भी कितने भागों में बांटा जाता है? तो दो भागों में। पहला हो जाता है सिंगुलर और दूसरा हो जाता है प्लूरल। इसका मतलब होता है एक वचन, इसका मतलब होता है बहुवचन। एक वचन, बहुवचन, और इसमें तीन पार्ट होता है। कौन सा कौन सा? तो यहाँ लिखते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन, यहाँ लिखते हैं सेकंड पर्सन, और यहाँ लिखते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब होता है प्रथम पुरुष, सेकंड मतलब द्वितीय पुरुष, थर्ड पर्सन मतलब तृतीय पुरुष। इसमें किसका प्रयोग होता है? आई का, और इसमें होता है वी का, इसमें होता है यू का, इसमें भी होता है यू का, और इसमें होता है ही, इसमें होता है सी, इसमें होता है सी, इसमें होता है ईट, इसमें होता है किसी का नाम।
और इसको बोलते हैं, इसके साथ प्रयोग होता है हमेशा इज का, इसके साथ प्रयोग होता है एम का, इसके साथ प्रयोग होता है आर का, इसके साथ होता है आर का, इसके साथ होता है आर का, और यहाँ पे एक शब्द एक और रहता है दे, तो दे के साथ भी आर का। तो देखो किसके साथ आर का, क्या लिखे आर का, वी यू दे के साथ और किसी प्लूरल के साथ। प्लूरल नाउन हो जाएगा तो उसके साथ भी आर का, और सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ इज का। जैसे राम सिंगुलर नाउन है, वही बोल देंगे लड़का, सिंगुलर नाउन है बोल देंगे लड़का, प्लूरल नाउन हो जाएगा। गाय सिंगुलर नाउन है, गाय प्लूरल नाउन हो जाएगा। जिसमें एक से ज़्यादा हो जाएगा तो वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे हम ये पढ़ा चुके हैं, आपको लिख देते हैं कि राम खाता, चलो कंटिन्यूअस टेंस है ना, हाँ लिख देते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। तो रहा हूँ रहे अंत में भी तो भी बनेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इधर दो फिर लिखेंगे कहाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, इसके लिए क्या बनाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पहले देखना है कि सब्जेक्ट है कौन सा, जो पढ़ रहा है वही सब्जेक्ट है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या हो गया सब्जेक्ट, आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का, वहाँ ध्यान दो एम का, आई एम। फिर क्या लिखे हैं, ये है ऑब्जेक्ट तो नहीं है इसमें, लेकिन है क्या कि वर्ब, वर्ब क्या हो जाएगा पढ़ना, READING रीडिंग। हमें लगता है याद हो रहा है केवल पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा कौन सा, तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। और एक हो जाता है जब नेगेटिव, यहाँ पे लिख देते हैं जगह लेके, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब हो जाता है नकारात्मक शब्द, नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक जैसे नहीं आ गया, इसका मतलब क्या होता है, जैसे जिसमें नहीं आ जाएगा, जैसे लिख देते हैं, पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे एम, फिर पहले लिखेंगे इज, एम, आर, फिर क्या लिखेंगे प्लस नॉट, प्लस नॉट, फिर क्या लिखेंगे वर्ब के साथ, वर्ब वन के साथ ING, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा किसमें, तो नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य क्या हो जाएगा, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। कैसे बनाओगे, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट, READING रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। इसके बाद एक सेंटेंस और हो जाता है जिसको बोलते हैं नेगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTR वो पढ़ाए हैं इंट्रोगेटिव, जिसमें इसमें क्या रहेगा, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। इसमें रहेगा सब्जेक्ट, पहले हो जाएगा इज, एम, आर, फिर क्या होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस भी के साथ हो जाएगा ING, फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन मार्क। किसमें, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। इसमें क्या रहेगा कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या रहेगा, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ कैसे बनाओगे, तो सब्जेक्ट पहले देखनी है, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, मैं, तो मैं के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का। तो लिखेंगे एम का, लिखेंगे MI रीडिंग, READING रीडिंग, और क्वेश्चन मार्क लगाना है। बात समझ में आ रहा है। इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, हम प्रैक्टिस भी करवा देंगे, कुछ कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे इसके ऊपर। फिर एक सेंटेंस और बनेगा क्या, तो नेगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया, प्रश्नवाचक भी है और नहीं भी है, दोनों है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा इज, यानी कि इसमें केवल क्या जोड़ देना है,
इसमें ला करके सब्जेक्ट में भर जोड़ देना है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे आगे में जो है सब्जेक्ट के बाद केवल क्या लग जाएगा, नॉट, नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसका स्ट्रक्चर, इसका हिंदी वाक्य कैसे बनाएंगे, यही रहेगा, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये हो जाएगा। फिर से हम रिवीजन करवाएंगे एक बार, यही हो जाएगा। जैसे एक लिख देते हैं यहाँ पे कि इसका बनाएंगे कैसे, तो वही हो जाएगा, इज सॉरी एम, फिर गलती कर रहे हैं, एम सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है तो मैं के लिए आई लगाएंगे, तो आई के साथ क्या लगता है एम, तो एम पहले हो जाएगा। सब्जेक्ट के अनुसार आई नॉट, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे नॉट रीडिंग, READING रीडिंग, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। और एक वाक्य इसका और बनेगा जिसको बोलते हैं WH क्वेश्चन, WH वर्ड, क्या लिखते हैं, WH वर्ड। इसका क्या हो जाएगा, WH वर्ड रहेगा और सब यही आ जाएगा, ये ऊपर वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर वाला WH वर्ड। फिर हो जाएगा इज एम आर, फिर होगा सब्जेक्ट, फिर होगा वर्ब के साथ ING, वर्ब 1 प्लस ING, फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क रहेगा। जैसे यहाँ पे एक वाक्य हम आपको देते हैं कि, यहाँ पे हम आपको वाक्य देते हैं कि मोहर, सॉरी क्या लिखे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, लिखो, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क, सब में लगाना था क्वेश्चन मार्क, नहीं लगाए हैं तो लगा देना क्वेश्चन मार्क। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं मैं क्या पढ़ रहा हूँ, लिख लो सही रहेगा, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो WH क्वेश्चन के लिए कुछ वाक्य याद करना होगा, WH वर्ड के लिए कुछ याद करना होगा, इसको बोलते हैं WH वर्ड। जैसे H लिख लो, HOW, इसको बोलते हैं हु मतलब क्या होता है, कौन। व्हाट, WHAT, व्हाट मतलब होता है क्या या क्यों, व्हाट मतलब होता है क्या या क्यों, ठीक है ना। विच मतलब भी होता है कौन, WHICH, इसको बोलते हैं विच, विच मतलब भी क्या होता है, कौन। एक होता है हुम, WHOM, हुम मतलब होता है किसको, किसको। और एक होता है हुज, WHOSE, हुज, हुज मतलब होता है किसका, किसका। तो इसको ये हो जाता है WH वर्ड, ठीक है ना। WHO हो मतलब होता है कौन, WHAT, व्हाट, व्हाट मतलब होता है क्या और क्यों, यहाँ पे क्यों भी रहता तो वही होता, लेकिन क्या सही लग रहा है। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये क्यों पढ़ रहा हूँ ये ठीक नहीं लगा सुनने में, इसलिए लिख दिया यहाँ पे क्या, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अब किताब पढ़ रहा हूँ तो किताब में क्या पढ़ रहा हूँ, कॉपी पढ़ रहा हूँ तो कॉपी में क्या पढ़ रहा हूँ, पूछता है ना सवाल।
तो यहाँ पे हो जाता क्या का हो जाता पहले व्हाट, WH क्वेश्चन लगेगा व्हाट, और बाकी जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वही उठ करके आ जाएगा व्हाट। व्हाट के बाद क्या लगेगा इसके साथ एम, व्हाट एम आई रीडिंग, READING रीडिंग, और क्वेश्चन मार्क लगेगा। नहीं दिखाया यहाँ पे तो मिटा देते हैं, नीचे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखते हैं WH क्वेश्चन के लिए, क्यों के लिए आता है WHAT व्हाट, फिर हो जाता है एम, यानी कि एम लगेगा ना आई के साथ, व्हाट एम आई रीडिंग, READING रीडिंग, और क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पे लिख देता मैं क्या नहीं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद केवल नोट लग जाता, ठीक है ना। तो ये होता है 5 स्ट्रक्चर और 5 तरह का क्वेश्चन होता है। बस इतनी ही पढ़नी होती हम लोग को ट्रांसलेशन में और इंग्लिश क्या कहते हैं टेंस में। पहले क्या लिखे हैं कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूँ, इस तरह का शब्द यानी कि रहा जो जुड़ जाए, रहा जुड़ जाए तो क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस है। और इसी का अगर पास्ट चल जाएगा कि रहा था, रही थी, रहे थे, तो था थी नहीं, रहा तो सब में रहेगा, लेकिन लास्ट में है, हूँ, ये प्रेजेंट में है, था थी क्या है पास्ट में, तो रहा था बोल जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। रहा होगा हो जाएगा तो वहाँ पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, यानी कि रहेगा सब में एक, बस 3 शब्द हट जाएगा, केवल रहा की जगह था, रही की जगह थी, ठीक है ना, ये जुड़ जाएगा उसमें। पहले क्या लिखा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक, या इसी को असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं अफर्मेटिव को। सब्जेक्ट प्लस एम, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा एम इज आर, ये किसी एक को लिखेंगे जिस सब्जेक्ट के अनुसार, एम इज आर, फिर वर्ब 1 के साथ ING, ये वर्ब 1 के साथ ING जोड़ते हैं तो ये वर्ब 4 हो जाता है, और ये वर्ब 4 होता है इसको पास्ट कंटिन्यूअस नहीं बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि ये याद कर लेना है कि जहाँ पे ING आ जाए वो क्या है हम लोग जानते हैं वो कंटिन्यूअस टेंस है, और इज MR भी आ जाए तो जान जाएंगे वो क्या है प्रेजेंट टेंस है। लेकिन हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज आर का प्रयोग नहीं जानते हैं, किए थे कभी क्या प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं किए थे। डू डच का प्रयोग किए थे वो भी नेगेटिव सेंटेंस में, डू डच का प्रयोग किए थे नेगेटिव सेंटेंस में। डच का प्रयोग किए थे ही सी इट अदर नेम के साथ, और उसके साथ किए थे, बाकी के साथ किए थे किसका, तो डू का प्रयोग। बात समझ में आ रहा है आपको। क्या लिखे हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट कौन है, अच्छा यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, सब्जेक्ट कौन है मैं, तो आई किसके साथ, आई के साथ क्या लगता है एम, यहाँ पे देख लो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ही सी इट के साथ इज का, बाकी के साथ यू का प्रयोग, आर का प्रयोग होता है। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। एक हो जाएगा कि नहीं पढ़ रहा हूँ, तो हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा, तो हो जाएगा सब्जेक्ट वही रहेगा, केवल क्या हो जाएगा वर्ब के बाद नॉट जुड़ जाएगा। देखो बाकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक वही है, यहाँ पे ING था लेकिन ING के पहले यानी कि सब वर्ब के बाद केवल नॉट जुड़ गया है, फिर वही सब्जेक्ट रह गया ना वर्ब प्लस ING। नेगेटिव सेंटेंस में जैसे लिखे हैं मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, अरे क्यों नहीं पढ़ रहे हो ध्यान से पढ़ो, तो आई एम नॉट, आई एम तो ऊपर भी था आई एम, केवल यहाँ पे नॉट जुड़ गया, आई एम नॉट रीडिंग। ये समझ में आ जाना चाहिए कौन सा टेंस है जो प्रेजेंट है और कौन सा सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। फिर लिखे हैं एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। इसमें क्या हो जाएगा जो इज MR है वो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, तो इज MR प्लस होगा सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा वर्ब 4, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या लिखे हैं क्या मैं पढ़ रहा हूँ, ये सवाल पूछते हैं ना क्या मैं पढ़ रहा हूँ, तो सब्जेक्ट के अनुसार इज एम लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, तो वो जो वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार वो पहले हो जाएगा। एम रीड, एम आई रीडिंग क्वेश्चन मार्क। फिर क्या लिखे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और अच्छा नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी ये दोनों का मिला हुआ रूप। इसमें ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा नॉट आ जाएगा। देखो कैसे है, ये बाकी सब तो है नीचे में, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इज है, एम है, आर है, सब्जेक्ट है,
यहाँ पे देखो इज है, एम है, आर है, सब्जेक्ट है ना। अगर ये जान जाते हो एक तो सब टेंस जान जाओगे तीनों तो। फिर यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब था, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट में केवल नॉट जुड़ गया, उसके बाद वर्ब लगाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाए, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाए। ठीक है ना। लिखे हैं यहाँ पे, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, एम आई नॉट रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या लिखे हैं, WH वर्ड, यानी कि ये WH वर्ड है। WH हु मतलब कौन, WH वाट मतलब क्या या क्यों, विच मतलब कौन, हुम मतलब किसको, हुज मतलब किसका। इस तरह का वाक्य WH है तो ये पहले हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा ऊपर वाला। देखो WH वर्ड रहेगा, फिर इज, एम, आर, फिर रहेगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। अगर यही में यहाँ भी नेगेटिव हो जाता तो सब्जेक्ट के बाद पहले क्या लगता, नॉट लगता, तब वर्ब के साथ ING लगता। बात समझ में आ रहा है आपको। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, व्हाट क्या के लिए, व्हाट एम आई रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। अब इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। अगर बोलेंगे हमको कराने के लिए तो हम भी करा सकते हैं, अब बोलेंगे आप खुद कर लेंगे तो खुद कर लेना। हालांकि अफर्मेटिव सेंटेंस का हम आपको करा दिए हैं और नेगेटिव सेंटेंस का कुछ करा दिया है। हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर याद रखना है, स्ट्रक्चर के अनुसार ही जो है ट्रांसलेशन बनता है। मिटा दें इसको, डायरेक्ट चलेंगे किसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। किस में चलेंगे सर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो बोल ही रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस का नहीं है। लिखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव SENTENCES, सेंटेंस, TENCES, सेंटेंस, SE होगा, SC नहीं, SENTENT, सेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है, प्रश्न वाचक वाक्य। ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। क्या मैं खेल रहा हूँ, लिखते हैं, क्या मैं खेल रहा हूँ, क्या मैं खेल रहा हूँ, क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम, चलो क्यों एक ही वर्ब क्या बताएं, अलग अलग वर्ब बनाते हैं। क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, तो रहा हूँ जिस वाक्य के अंत में आ जाए वो कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। रहो नहीं होगा, रहे हो जाए तो क्या होगा, कंटिन्यूअस टेंस है। क्या राज सो रहा है, क्या राज सो रहा है, क्या वे लोग आ रहे हैं, क्या वे लोग आ रहे हैं, ये कंटिन्यूअस टेंस है। क्या मैं सो रहा हूँ, क्या मैं सो रहा हूँ, क्या मैं रो रहा हूँ, क्या
मैं रो रहा हूँ। क्या मैं रो रहा हूँ? क्या हम लोग जा रहे हैं? क्या हम लोग जा रहे हैं? जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, इस पे पकड़ना है। ये कंटिन्यूअस टेंस है, ध्यान से देखते रहो, ये नहीं कि याद नहीं हुआ सर। क्या तुम जा रहे हो? क्या तुम जा रहे हो लिखे हैं ये वाला। क्या आप पढ़ रहे हैं? क्या आप पढ़ रहे हैं? क्या आप लोग दौड़ रहे हैं? क्या आप लोग दौड़ रहे हैं? क्या क्या वह आ रही हैं? वह आ रही है। क्या क्या वह क्या वह क्या वह रो रहा है? क्या वह रो रहा है? क्या रतन खेल रहा है? क्या रतन खेल रहा है? क्या वे लोग पढ़ रहे हैं? क्या वे लोग पढ़ रहे हैं? चलो इतना बना के दिखाओ। तो हमने क्या देख रहे हैं कि रहा है, रहा है, रहे हैं, रहा है, रही है। देखो रहे हैं, रहे हैं, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं, रहा हूँ। इस वाक्य के अंत में वो कैसा टेंस है? कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा सेंटेंस है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या लिखे हैं? क्या मैं खेल रहा हूँ। बनाओ फटाक से। सब्जेक्ट कौन है? मैं है, तो मैं के साथ लगता है एम का प्रयोग, तो पहले हो जाएगा एम, पहला लेटर बड़ी लिखते हैं। एम आई प्लेइंग, PLAY का प्ले ING, प्लेइंग क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, इस सब में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है ना। फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या तुम जा रहे हो? तो यू के साथ किसका प्रयोग होगा? यू के साथ आर का, तो आर क्या हो जाएगा पहले, तो लगेंगे आर यू। जाना का कब? जाना का गोइंग, GOING, गोइंग क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये क्या लिखे हैं? क्या राज सो रहा है? तो राज क्या है? नाम है, नाम के पहले क्या लगेगा? इज लगेगा, तो पहले लगाएंगे इज। देखो यहाँ पे नाम के साथ पहले लगेगा इज राज, RAJ राज। इज राज स्लीपिंग, SLEE, स्लीप मतलब सोना, स्लीपिंग क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। फिर क्या लिखे हैं? क्या वे लोग आ रहे हैं? वे लोग देखो यहाँ पे क्या है? वे लोग के साथ आर का प्रयोग होगा, तो पहले लिखेंगे आर दे कमिंग, कम मतलब आना, COMING, कमिंग। क्या वे लोग आ रहे हैं? आर दे कमिंग। क्या मैं सो रहा हूँ? मैं के साथ किसका? एम का, तो एम पहले लग जाएगा। MI स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग। क्या मैं सो रहा हूँ? फिर क्या लिखा है? क्या मैं रो रहा हूँ? सब्जेक्ट कौन है? मैं, तो मैं के साथ एम का प्रयोग। MI वीपिंग, WEEPING, वीपिंग मतलब विप मतलब रोना, वीपिंग। क्या मैं रो रहा हूँ? MI वीपिंग क्वेश्चन मार्क। ये भर्ब है ना, भर्ब ये क्या है? सोना ये सब पढ़ा चुके हैं हम आपको। भर ये सोना जो है क्या है? खाना, सोना, खेलना, कूदना, ये सब भर्ब है, उसी में ING जुटेगा, वही लिखे हैं भर्ब।
भर में आई एन जी, तो वही आई एन जी जुट रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि वो भी आ रहा है। क्या हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग के लिए क्या लगाते हैं, वी। वी, तो वी के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का। पहले लिखेंगे आर वी। जाना का हो जाएगा गोइंग, GOING, गोइंग क्वेश्चन मार्क। क्या आप पढ़ रहे हैं, यू के लिए होता है आप, यू के साथ क्या लगेगा, आर, तो पहले हो जाएगा आर। आर यू रीडिंग, READING, रीडिंग। फिर क्या लिखे हैं, क्या आप लोग दौड़ रहे हैं, आप लोग के लिए भी लगाते हैं यू, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, आर यू रनिंग, RUNING, रनिंग। क्या वह आ रही हैं, आना का कमिंग, वह आ रही हैं, ध्यान दो यहाँ पे लड़की है, आ रही हैं, लड़की है, तो उसके साथ भी इज का प्रयोग होता है। और लड़की के साथ क्या हो जाता है प्रयोग, सी का। इज सी कमिंग, COMING क्वेश्चन मार्क, कमिंग। क्या वह रो रहा है, वह लड़का रो रहा है, वह के लिए लगेगा इज ही वीपिंग, WEEPING, वीपिंग क्वेश्चन मार्क। क्या रतन खेल रहा है, रतन नाम है, राम के साथ इज लगेगा, तो इज रतन, RATAN, रतन, रतन प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग पढ़ रहे हैं, तो वे लोग के लिए लगेगा दे के साथ आर का प्रयोग, आर दे रीडिंग, READING, रीडिंग क्वेश्चन मार्क। रीडिंग के बाद क्वेश्चन मार्क। क्या चलें आगे, इसमें ऑब्जेक्ट कहीं नहीं है ना, कुछ ऑब्जेक्ट को भी बना लेते तो अच्छा रहता। चलो हम कुछ कोई ऑब्जेक्ट जोड़ देता हूँ, मैं आम खा रहा हूँ। इतना समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से समझ लो। क्या लिखे हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए, इज MR प्लस सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, फिर हो जाएगा प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये हो गया कि क्या मैं खेल रहा हूँ, ये वाक्य हो गया, तो सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, इज MR तो पहले लगा देना है, तो आई लगेगा, सब्जेक्ट आई है तो एम हो जाएगा, MI प्लेइंग। क्या तुम जा रहे हो, यू सब्जेक्ट है यहाँ पे, यू के साथ आर का प्रयोग, आर यू गोइंग। क्या राज सो रहे हैं, राज सब्जेक्ट है यहाँ पे, सब्जेक्ट को पकड़ना है कि कौन सो रहा है, सब्जेक्ट क्वेश्चन करना है कि कौन सो रहा है, कौन जा रहा है, तो तुम जा रहे हो, कौन कौन खेल रहा है, तो मैं खेल रहा हूँ, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट है। कर्ता, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसे तो कर्ता कहते हैं। क्या वे लोग आ रहे हैं, वे लोग के लिए दे के साथ आर का प्रयोग, आर दे कमिंग। क्या मैं सो रहा हूँ, MI स्लीपिंग। क्या मैं रो रहा हूँ, MI वीपिंग। क्या मैं रो रहा हूँ, MI वीपिंग। क्या हम लोग जा रहे हैं, आर वी गोइंग, क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या आप पढ़ रहे हैं, आर यू रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। क्या आप लोग दौड़ रहे हैं, आर यू रनिंग, क्वेश्चन मार्क। क्या वह आ रही हैं, लड़की हैं, ही इज सॉरी इज सी कमिंग, लड़की है तो सी लगेगी, इज सी कमिंग। क्या वह रो रहा है, इज ही वीपिंग। क्या रतन खेल रहा है, इज रतन प्लेइंग। क्या वे लोग पढ़ रहे हैं, आर दे रीडिंग, क्वेश्चन मार्क लगाना है इसमें। लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, हम इसी में कोई सब्जेक्ट जोड़ देता हूँ, यानी ऑब्जेक्ट जोड़ देता हूँ, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सब में ऑब्जेक्ट अगर जोड़ दें तब क्या बनेगा, ये लिख लेना अपने नोटबुक में। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या मैं, अच्छा क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, या क्या मैं गेंद खेल रहा हूँ लिख देते।
क्या मैं गेंद खेल रहा हूँ? क्या मैं गेंद खेल रहा हूँ, तो जाएगा क्या मैं गेंद खेल रहा हूँ, मिटाना ही होगा तब होगा। पहले लिखते हैं कि मैं आम खा रहा हूँ, लेकिन इसी के जगह लिख देंगे क्या मैं आम खा रहा हूँ। तो यहाँ पे आम क्या हो गया, आम हो गया ऑब्जेक्ट। इसको कैसे बनाएंगे, एम के अनुसार, एम सब्जेक्ट है तो एम सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा एम, एम आई क्या जाएगा, एम आई ईटिंग, EATING ईटिंग ए मैंगो, MANGO मैंगो क्वेश्चन मार्क, ईटिंग ए मैंगो, MI ईटिंग ए मैंगो, क्या मैं आम खा रहा हूँ। इसी की जगह रहता कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। अब क्या बनाते, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट को तुम है, यहाँ पे पता चल रहा है आपको, थोड़ा सा आपको बनानी है इस तरह से वाक्य को जोड़ जोड़ के, ठीक है। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, तुम है, तो तुम यू के साथ किसका प्रयोग, आर का, किसका होगा, आर यू गोइंग टू स्कूल, GOING गोइंग टू, SCHOOL स्कूल क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना। किसी स्थान को जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि टू का प्रयोग होता है वर्ब के साथ टू का। जैसे मैं क्या लिखे हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, यही ना, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। क्या लिखे हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं पटना जा रहा हूँ, तो क्या बनाते, लिखो, मैं पटना जा रहा हूँ, अपने से लिखो, और क्या बनाते बताओ। मैं पटना जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट, तो मैं सब्जेक्ट है तो मैं पटना जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पटना, क्या मैं पटना जा रहा हूँ, एम आई गोइंग टू पटना, क्या मैं पटना नहीं जा रहा हूँ। या लिखते हैं मैं पटना नहीं जा रहा हूँ, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाता, मैं पटना नहीं जा रहा हूँ तो जाता है एम, पटना नहीं जा रहा हूँ, नहीं, मैं पटना नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू पटना, मैं पटना नहीं जा रहा हूँ। यानी कि उसके ऊपर जो भी सब्जेक्ट हम जो भी वाक्य बनाए हैं, दिए हैं बना करके, उसमें केवल क्या जोड़ देना है, सब्जेक्ट जोड़ देना है, यानी कि ऑब्जेक्ट जोड़ देना है, सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट तो है ही, ऑब्जेक्ट जोड़ देना है। और आप बनाना जैसे लिख सकते हो कि वह टीवी देख रहा है, वह टीवी देख रहा है। यहाँ पे टीवी देखना का वाचिंग होता है, क्या होता है, वाच मतलब होता है टीवी देखना, WATCHING, WATCHING, यहाँ पर आता है वाच मतलब देखना, WATCHING वाचिंग मतलब देखना। फिर से लिख देते हैं, क्या लिखे हैं, WATCH वाच, वाच मतलब क्या होता है, देखना, यहाँ जोड़ देंगे केवल ING, इसका मतलब भी क्या हो गया, देखना। वाच मतलब क्या हो गया, देखना, यहाँ पे टीवी देखने के लिए। हालांकि सी मतलब भी होता है देखना, क्या होता है, सी मतलब भी होता है देखना। वह टीवी देख रहा है, कैसे बनाओगे, वह टीवी देख रहा है, कैसे बनाओगे, वह टीवी देख रहा है, लड़का है ना, लड़का है वह टीवी देख रहा है, देख रही है तो लड़की हो जाती। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है, ही मतलब वह, ही के साथ किसका प्रयोग, इज का, ही इज वेचिंग, वाचिंग, WATCHING वाचिंग, और ऑब्जेक्ट कौन है, टीवी।
टीवी, ये हो जाता। वह टीवी देख रहा है। क्या वह टीवी देख रहा है? वह टीवी नहीं देख रहा है। क्या वह टीवी देख रहा है? क्या वह टीवी नहीं देख रहा है? वह टीवी क्यों देख रहा है? इस तरह का सब्जेक्ट आप जो है ट्रांसलेशन अपना बनाना, सब्जेक्ट को जो है बदल देना, तो कभी वर्ब को बदल देना, कभी ऑब्जेक्ट को बदल के देखना। सब्जेक्ट बदलेंगे तो वर्ब अपने बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मेन वर्ब जो है भी बदलना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार ही लगता है, लेकिन ये तो जो बदल रहे हैं आप उसी के अनुसार लगेगा। और ऑब्जेक्ट जो भी देना चाहेंगे आप दे देंगे। जैसे क्या लिखे हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, तो ये भी तो लिख सकते थे कि मैं भोजन कर रहा हूँ, या मैं रोटी खा रहा हूँ, इस तरह भी बना सकते थे आप। तो ये तो समझ में आ गया होगा कौन सा सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस भी बना लिए हैं, इंट्रोगेटिव बना लिए हैं, और अब जानेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हालांकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। कुछ तो बता दिए हैं और कुछ अपने से बना लेना, और 2-4 हम आपको और प्रैक्टिस करवा देते हैं। कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको मिटा देते हैं, फिर से लिखेंगे आपके लिए। भागो यहाँ से। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस NEG नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या हो जाता है, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा नॉट, प्लस हो जाएगा वर्ब के साथ ING, प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या करूं इसका, प्लस क्वेश्चन मार्क। निकलो, समझ में नहीं आ रहा आपको? क्यों हल्ला कर रहे हो? ये स्ट्रक्चर कैसे याद रखनी है, हम एक बार फिर जाते वक्त क्लास ऑफ करते वक्त बता देंगे हम आपको कैसे बनानी है इसको। कहाँ गया बुक? कुछ भी ले लेते हैं, आपकी मर्जी है, आप जो वाक्य बनाना चाहते हैं इसके ऊपर लिख लो कि मैं, अच्छा इंट्रोगेटिव भी है ना, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ? क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ? क्या आप नहीं सो रहे हैं? क्या आप नहीं सो रहे हैं? क्या तुम नहीं जा रहे हो? क्या वे लोग खाना, क्या वे लोग नहीं खेल रहे हैं? कुछ और दे देते हैं, ठीक है। क्या हम लोग नहीं हंस रहे हैं? क्या हम लोग नहीं हंस रहे हैं? क्या वह नहीं आ रही हैं? क्या वह नहीं आ रही है? तो इस तरह का वाक्य आपको बनानी है, ठीक है। कैसे बनाओगे? अगर मीनिंग जानते हैं तो आप बनाने के लिए भी जान रहे हैं, अगर आप मीनिंग नहीं जानते हैं तो बनाने के लिए आप नहीं जान रहे हैं। तो इसके लिए आपको वर्ड याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर केवल बैठा देनी है आपको,
इसके ऊपर केवल बैठा देनी है आपको, है ना। क्या लिखे हैं, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। सब्जेक्ट कौन है, मैं। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब क्या लगेगा, एम। क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब एम। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इज एमर, क्या बात के सब्जेक्ट। फिर क्या है, नॉट, नॉट। फिर क्या है, भर, भर कौन सा है इसमें, पढ़ना, READING, रीडिंग, नॉट रीडिंग। और ऑब्जेक्ट है कुछ, नहीं है तो नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे किताब ऑब्जेक्ट है, इसका क्या होता है, एम आई नॉट रीडिंग, READING, रीडिंग ए बुक, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, एम आई नॉट रीडिंग ए बुक। क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, एम आई नॉट रीडिंग ए बुक। बात समझ में आ रहा है, इस तरह के बनानी है। केवल आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है, अगर स्ट्रक्चर याद रख लिए हैं तो सारा कुछ बना लिए आप। फिर क्या लिखे हैं, क्या आप नहीं सो रहे हैं, तो यू के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का, तो आर पहले लग जाएगा। आर यू नॉट स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग। फिर क्या लिखे हैं, क्या तुम नहीं जा रहे हो, यू के साथ आर का प्रयोग, तो आर पहले हो जाएगा। आर यू नॉट गोइंग, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलना है। क्या वे लोग नहीं खेल रहे हैं, वे लोग के लिए दे, और दे के साथ क्या प्रयोग होगा, आर का। आर दे नॉट PLAYING प्लेइंग। क्या हम लोग नहीं हंस रहे हैं, हम लोग के लिए वी के साथ भी आर का प्रयोग। वी के साथ भी किसका प्रयोग होगा बच्चों, आर का प्रयोग। वी नॉट LAUGHING लाफिंग। क्या वह नहीं आ रही हैं, क्या वह नहीं आ रही हैं बाबू, लड़की है, इज सी नॉट कमिंग। क्या वह नहीं आ रही हैं, आजा आजा घर को आजा। शाम का, सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे रूठा हुआ नहीं कहते हैं। शाम का भूला सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे रूठा हुआ नहीं कहते हैं। बात समझ में आया आपको। तो आगे चलें बच्चों, कितनी हो गया टाइम, क्या हो गया, लेक्चर बड़ा हो गया है क्या। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम शायद आपको एक लेक्चर और देख चुके थे, हो सके रिपीट हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ही अच्छा है। अब चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का थोड़ा सा हम जो है स्ट्रक्चर बता देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस नेक्स्ट डे करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा, मिटा देते हैं इसको, इसको भी मिटाना है। लिखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या लिखनी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट, क्या लिखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। PREFACT परफेक्ट टेंस। इसका अंत में क्या रहेगा? जिस वाक्य में अंत में हो चुका है, क्या है कि चुका है, चूंकि है, चूके हैं, या है, ई है और ए है, ये हो और अंत में रहता है किसी वाक्य के अंत में, तो वो कैसा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जिस वाक्य के अंत में, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, वो कैसा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है ना? और इसके साथ किसका प्रयोग होगा? तो ये इज का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा, नहीं होगा। इसके साथ किसका प्रयोग होगा? तो ही, सी, इट, अदर नेम के साथ होगा हैज का प्रयोग, और बाकी के साथ यहाँ से लेकर के इसके साथ होगा हैव का प्रयोग। आई के साथ भी होगा हैव का प्रयोग, वी के साथ भी होगा हैव का प्रयोग, यू के साथ भी होगा हैव का प्रयोग, यू के साथ हैव का प्रयोग, दे के साथ हैव का प्रयोग, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग, और यहाँ पे सिंगुलर रहेगा तो इसके साथ भी हैज का प्रयोग। बात समझ में आया? और इसमें क्या होगा प्रयोग? वर्ब 3 का, वर्ब 3 का प्रयोग होगा। पढ़ाए थे ना वर्ब 3, लगभग हम 300 से 400 वर्ब दिए हैं आपको, वो सारा वर्ब याद कर लो, आपका क्लास 8, 9, 10 तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? इसका पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, या तो उसी को असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। कैसे बनाएंगे? पहला सब्जेक्ट होगा प्लस हैव, हैज, फिर होगा वर्ब 3, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। जैसे रोहन सो चुका है, रोहन सो चुका है। कैसे बनाओगे? रोहन सो चुका है तो हो जाएगा रोहन, ROHAN, रोहन। रोहन नाम है तो नाम के साथ हैज का प्रयोग, हैज, HAS, हैज। रोहन हैज स्लिप, स्लिप का क्या होता था? तो स्लिप का हो जाता था स्लिप, SLEEP, स्लिप था SLEEP, स्लिप मतलब सोना, तो EP था, क्या था? SLEPET, स्लिप्ट, स्लिप्ट है ना, स्लीपिंग, स्लिप, क्या हो जाएगा? स्लिप्ट, SLEPT, स्लिप्ट। यही हो जाएगा। रोहन सो चुका है तो रोहन हैज स्लिप्ट, रोहन सो चुका है, रोहन सो चुका है, रोहन हैज स्लिप्ट। ये हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं देंगे। इसी का नेगेटिव हो जाता है, अगर नेगेटिव, NEG, नेगेटिव, तो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट के बाद हैज, फिर होगा हैव, फिर हो जाएगा नॉट, प्लस क्या आ जाएगा? वर्ब 3, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? रोहन नहीं सो चुका है, सो चुका है। कैसे बनाओगे इसका? रोहन, ROHAN, रोहन हैज नॉट, SLEPT, स्लिप्ट। रोहन नहीं सो चुका है, रोहन हैज नॉट स्लिप्ट।
इसी का हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो जाता है हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो जाता इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस इंट्रोगेटिव वाक्य। इंट्रोगेटिव चिन्ह क्या है ये? क्या क्या रोहन सो चुका है? हैज रोहन स्लेप्ट, SLEPT स्लेप्ट क्वेश्चन मार्क। ये हो जाता है इसका हैज रोहन स्लेप्ट, क्या रोहन सो चुका है। फिर हो जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका क्या हो जाता है? तो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस हो जाता है ऑब्जेक्ट, है ना, प्लस हो जाता है ऑब्जेक्ट। इसका हो जाएगा क्या सोहन लिखेंगे कि रोहन लिखेंगे? रोहन नहीं सो चुका है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो हो जाएगा हैज रोहन नॉट स्लेप्ट, क्वेश्चन मार्क। ये हो जाता। फिर हो जाता है एक WH क्वेश्चन, WH वर्ड। तो WH वर्ड भी हो जाता है एक, है ना। WH वर्ड क्या हो जाता है? WH वर्ड इसमें क्या हो जाएगा? हैज, हैव, हैव प्लस सब्जेक्ट, इसमें नॉट रहेगा तो नॉट भी लगाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। रोहन कब सो चुका है? रोहन कब सो चुका है? व्हेन, WHEN, व्हेन मतलब होता है कब। व्हेन मतलब क्या होता है? कब। रोहन व्हेन हैज सॉरी व्हेन हैज रोहन ROHAN रोहन स्लेप्ट, SLEPT स्लेप्ट। ये हो जाएगा इस तरह से स्ट्रक्चर। ये हो गया परफेक्ट टेंस का। किसका हो गया ये? परफेक्ट टेंस का। परफेक्ट टेंस का भी हम आपको कल जो है क्या करेंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे। थोड़ा सा बता दिए हैं कि परफेक्ट टेंस का कैसे बनता है। तो परफेक्ट टेंस में वर्ब 3 लगता है और वर्ब 3 को याद करना ही पड़ता है। वर्ब 3 इसमें लगता है और वर्ब 3 किस में लगेगा? वॉइस में। वर्ब 1 में अगर रहेगा तो वो वर्ब 3 में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे आई का आई सब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। यू का हो जाता है अस। इस तरह सब्जेक्ट बदलता है वॉइस में, ठीक है ना। क्या लिखे हैं? प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। हिंदी हो गया इसका पूर्ण वर्तमान काल। चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या है, ई है, ए है, वाक्य के अंत में है तो वो कैसा टेंस है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें लगता है हैव और हैज। हैव किसके साथ लगेगा? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव लगेगा। हैज किसके साथ लगेगा? ही, सी, इट, अदर नेम और सिंगुलर के साथ लगेगा हैज। और वर्ब 3 सब में लगेगा। जैसे लिखे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस ही बोलते हैं। सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य में क्या है? सब्जेक्ट के साथ हैव है, हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। रोहन सो चुका है तो रोहन हैज, रोहन लड़का का नाम है, नाम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। रोहन हैज स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। रोहन नहीं सो चुका है, नेगेटिव सेंटेंस में केवल नॉट जुड़ जाएगा। यहाँ वर्ब के बाद केवल नॉट जुड़ेगा, फिर भर जुटेगा। ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जुटेगा। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। सोना मेन वर्ब है, ठीक है ना। ये है हेल्पिंग वर्ब है।
चुका है के लिए क्या लग रहा है भाई? रोहन नहीं सो चुका है, रोहन हैज नॉट स्लेप्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा सब्जेक्ट के पहले जगह। क्या रोहन सो चुका है? रोहन के साथ लगेगा हैज रोहन स्लेप्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी इंट्रोगेटिव में केवल सब्जेक्ट के बाद वर्ब में क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। और ये सब में लगेगा, या तो परफेक्ट टेंस हो, या कंटिन्यूअस टेंस हो, या क्या कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, या पास्ट टेंस हो, सब में यही चीज चलेगा। सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा केवल किसमें? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। देखो लिखे हैं हैव हैज प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर क्या लिखे हैं? सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या रोहन नहीं सो चुका है? हैज रोहन नॉट स्लेप्ट। WH क्वेश्चन में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल WH पहले आ जाता है। देखो WH वर्ड पहले आ गया, फिर वही क्या है? हैव हैज है। देखो हैव हैज था, फिर क्या है? सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है, नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। रोहन कब सो चुका है? व्हेन मतलब होता है कब। व्हेन हैज रोहन स्लेप्ट, रोहन कब सो चुका है। रोहन कब नहीं सो चुका है? रोहन हैज, अच्छा व्हेन हैज रोहन नॉट स्लेप्ट हो जाता। बात समझ में आया आपको? तो ये हो जाता है कौन सा सेंटेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रैक्टिस करवा देंगे हम आपको, ठीक है ना। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखो ये बेसिक टेंस है, और टेंस तो जानना आपके लिए, हमने पहले भी पढ़ा है हिंदी ग्रामर में, बिना ग्रामर का आप नहीं सीख सकते हैं पढ़ने के लिए शुद्ध। तो पढ़ने शुद्ध, लिखने के लिए भी शुद्ध क्या पढ़ना होता है? आपको ग्रामर पढ़ना होता है, और ग्रामर नहीं जानते तो आप कुछ नहीं बना पाएंगे शुद्ध शुद्ध से। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। ऑल द बेस्ट आप सभी को, अच्छे से रहिए। मौसम ठंड की है, हो सके तो आप गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी से ही नहाइए, ठीक है ना।